सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज मैं कुछ मुद्दे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। विनेश फोगाट जो 50 किलोग्राम की कुश्ती के फाइनल में वज़न अधिक कारण होने के कारण बाहर हो गई है, जो राष्ट्र के लिए एक बहुत दुखदाई समाचार है। कुछ लोग विनेश फोगाट को ट्रोल कर रहे हैं और उस पर नाना प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि फोगाट ने गलत तरीके अपना करके कम वज़न में अपने कुश्ती में भाग लिया। परंतु जो भी हो, ये चाहे 2 बार इसका ट्रायल लिया गया ओलंपिक में जाने से पहले, लेकिन वो नियमों में शिथिलता से ट्रायल दिया गया और वो 50 किलोग्राम के अपने वज़न को सिद्ध करके ही तो ओलंपिक में गई है। ये बात और है कि फाइनल में उसका वज़न कुछ ज़्यादा खा लेने से या किसी भी कारण से बढ़ गया। ऐसा अक्सर होता रहता है और बहुत से खिलाड़ियों का इस तरह से वेट बढ़ जाता है, जिसको वो किसी तरह से मैनेज करते हैं। विनेश फोगाट ने भी बहुत प्रयास किया। यदि ये जीतती तो हमारे लिए गौरव का विषय होता, राष्ट्र को एक गोल्ड मेडल मिलता, जिसके लिए हम तरसते रहते हैं। लेकिन इसको ट्रोल करना, इसका पीछा करना, इसको नीचा दिखाना, ये कहना 2016 में भी वज़न के मुद्दे पर ये बाहर हुई थी, 2016 के ओलंपिक में हो सकता है, लेकिन नियमानुसार ही तो इसे भेजा गया है, बिना नियमों की तो नहीं गई ना। तो इसलिए यदि कोई खिलाड़ी वहाँ गया है और वहाँ वो उपलब्धि हासिल कर रहा है तो इसमें क्या गुनाह है। दूसरी तरफ जब सरकार ये कहती है कि हमने 70 लाख रुपए इसकी तैयारी पे खर्च किए हैं, सरकार ने किए हैं, तो इस बात को भी विपक्षियों द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है कि सरकार अमाउंट क्यों बता रही है। सरकार को हर खिलाड़ी पे खर्चा बताने का अधिकार है, बजट आम जनता को जानने का और सरकार को बताने का अधिकार भी है, और ये उचित भी है क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। इसके साथ साथ ऐसी राजनीति का एक अखाड़ा भी तैयार हो रहा था कि यदि गोल्ड मेडल जीत के आती है तो हम सरकार के नाक में दम कर देंगे और उस गोल्ड मेडल को लेकर के पता नहीं ये क्या क्या नाटक करते और क्या क्या राजनीति करते। खेलों को इस प्रकार राजनीति का अखाड़ा बनाना भी उतना ही निंदनीय है जितना विनेश फोगाट की निंदा करना अपने आप में बुरा है, निंदनीय है, उतना ही ये भी निंदनीय है। अब हम चलते हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्गति के बारे में। ये एक अधूरा एजेंडा है, विभाजन का अधूरा एजेंडा है। भारत और पाकिस्तान के जो हिंदू वहाँ रह गए और यहाँ जो मुस्लिम रह गए जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, इनकी पॉपुलेशन की अदला बदली की जानी चाहिए थी, लेकिन ये नेहरू जी की कृपा से ये नहीं हो पाई, जिसके दुख आज वहाँ के नादान हिंदू भुगत रहे हैं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं यदि करोड़ सवा करोड़ हिंदू वहाँ से आ जाएंगे तो वो क्या खाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताएं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो रिफ्यूज़ी यहाँ घुस घुस करके आए पड़े हैं, घुसपैठी आए हुए हैं, उनके प्रति इतना दर्द क्यों उमड़ता है और आंखों में से आंसू क्यों झरते हैं, इसका क्या कारण है। ये रब्बीस कुमार जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि ये तो बांग्लादेश के हिंदू हैं, हमें उनको अपना नहीं मानना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना मत है, हमें इजराइल की पॉलिसी को अपनाना चाहिए और जहाँ कहीं भी हिंदू है वो नेचुरली भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। इसका कारण है मानवता, इसका कारण है मनुष्यता। यदि हिंदुओं को कोई भी देश निकाल देगा तो हिंदुओं के रहने के लिए दूसरा कौन सा देश है इस विश्व में। भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये बात जरूर है कि यहाँ पर हिंदुओं का बहुमत है, अभी बहुमत है, लेकिन बहुत से एजेंडाबाद लोग जिस तरह से पॉपुलेशन को बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा ही इसी आधार पे होती है कि पॉपुलेशन बढ़ाएं और गजवाएं हिंद करें, तो आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा और आने वाली हमारी पीढ़ियां और बच्चों को स्थितियां भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अभी से जागरूक होने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में जिन्होंने उसका निर्माण किया, कौन मुख्यतः जो बड़े लीडर शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, उनकी स्टैच्यूज़ को तोड़ा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर यूरिन पास किया गया। और इस मुद्दे पे जो कांग्रेस
उछलती है बार बार लोकसभा में। मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ। कारण क्या है कि उन्होंने कोई भी बात ये नहीं कही कि इंदिरा गांधी का अपमान करना और उसके स्टैच्यू को तोड़ना ये बड़ा भारी दुखद बात है। तो ये जो बात है इस तरह से करना उचित नहीं है, बल्कि कुछ विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी है और इसके लोग भी हैं, इसके नेता भी हैं, जिनके बयानों को ये मुकर जाते हैं बाद में कि ये हमारा अधिकृत बयान नहीं है, वो भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां भारत में पैदा करना चाहते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन ये बांग्लादेश, भारत अभी बांग्लादेश नहीं है। अभी यहाँ सनातन जिंदा है और सनातन की आवाज़ बुलंद है। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो यदि सड़कों पे इस तरह से आतंकवाद मचाया जाएगा तो उसका परिणाम बहुत दुखद होगा और सारा राष्ट्र उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो जो भी बात करें, राजनेता करें, किसी भी पार्टी के करें, वो सावधानी से करें और जिम्मेदारी से करें। ये राष्ट्र है और यहाँ पर राष्ट्र को चाहने वाले लोग रहते हैं और हमेशा रहते रहेंगे। उनकी जनसंख्या चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपने हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्योति जगाएं। राष्ट्र प्रेम है तो हम हैं। पुनः धन्यवाद।